पुराने समय में एक बड़ा ही अनुभवी, दयालु और ईमानदार राजा था। राजा के अनुभवी, दयालु और ईमानदारी से सारा राज्य खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा के अनुभव से नगर के नागरिक खेती और अपना व्यापार चला रहे थे और राजा को समय पर लगान दे देते। एक समय बारिश और तूफान की वजह से आधी फसल खराब हो गई और पूरी प्रजा राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने प्रजा को कहा कि तुम सबका लगान तो माफ कर ही दिया, साथ ही हमारे भंडारे में जो हम आपसे लगान में अनाज लेते हैं वो पूरी प्रजा के लिए 6 महीने का है। अगली फसल भी 6 महीने बाद ही आएगी, पर हम भंडार खाली नहीं कर सकते, इसलिए हर परिवार को अनाज में बचत करनी होगी, ताकि अगर अगली फसल पर भी फसल खराब हो जाए, कहीं भूखमरी ना फैल जाए। इसलिए हर परिवार को जरूरत के हिसाब से आधा ही अनाज मिलेगा। प्रजा राजा की बात समझ गई और राजा के फैसले से खुश हुई और राजा के अनाज भंडार से राशन लेती रही। ऐसे ही 3 महीने बीत गए तो राजा ने प्रजा को दरबार में बुलाया। प्रजा दरबार में आई तो राजा प्रजा से बोला कि फसल खराब हो गई, इससे हमें सबक लेना चाहिए और हमें अनाज की खेती बढ़ानी चाहिए। हमारे राज्य में काफी जमीन ऐसी है जहाँ पर खेती नहीं होती, पर हमको अपनी मेहनत से उस जमीन को खेती के योग्य बनाना चाहिए। जो भी नागरिक उस जमीन को खेती के योग्य बनाकर खेती करना चाहता है, हम उसकी उस जमीन पर खेती करने में पूरी मदद करेंगे। इस जमीन पर जो भी फसल होगी, आधी उसकी और आधी राज्य के भंडार में जाएगी। इससे हम 1 साल का अनाज हमारे अनाज भंडार में जमा कर सकेंगे और ज्यादा अनाज होने पर उसे दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। इससे हमारे राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। पूरी प्रजा राजा की इस बात से सहमत हो गई तो राजा ने राज्य की जमीन राज्य के किसानों को योग्यता के हिसाब से दे दी। राजा ने किसानों की पूरी मदद की। उस जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए राजा खुद भी उस जमीन पर जाता और किसानों के साथ घंटों व्यतीत करता। किसानों की मेहनत और राजा के सहयोग से सारी जमीन पर बहुत अच्छी फसल हुई और राज्य का अनाज भंडार भी भर गया। किसान ने भी अपने लिए अनाज रखकर बाकी अनाज दूसरे राज्यों में बेच दिया और पूरा राज्य खुशहाल और खुशी खुशी रहने लगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।